With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एलिवेटेड लेवल को, हाई लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं. बिफोर वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर, कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में दो तरह का होता है. वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड सेकंड वन इज बैड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल को आप एचडीएल का नाम देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को आप एलडीएल का नाम देते हैं. अब बैड कोलेस्ट्रॉल को हमने जिस्म में कंट्रोल करना है तो किन टिप्स को फॉलो करते हुए हम उस बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप को अपने जिस्म के अंदर, अपनी ब्लड वेसल के अंदर, खून की नालियों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल को आप तीन डिफरेंट तरीकों से अपने जिस्म के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले फ्रॉम योर एक्सरसाइज, टाइप 1 स्टेप 1 एक्सरसाइज. सेकेंडली यू कैन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर डाइट, from your food, and thirdly you can control from your medication. Medication is the last priority. We will see why medication is the last priority, why food and exercise are before the priority, then medication. So exercise step को देखते हैं. एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन स्विम, यू कैन साइकिलिंग, यू कैन रन, आप वॉक कर सकते हैं. इस सारे एक्सरसाइज प्रोसेस में होता क्या है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो एंजाइम्स आपके खून में मौजूद जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल लेवल ज्यादा अगर हो जाए तो उसको लेते हैं और लिवर के पास भेज देते हैं. ये एंजाइम्स का काम होता है. लिवर में वो फर्दर उस एलडीएल को वो कन्वर्ट कर देता है बाइल में और बाइल फर्दर आगे आपकी बॉडी में यूज हो जाती है. तो एक्सरसाइज भी कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी ब्लड वेसल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करने में हेल्प आउट कर. सेकेंड स्टेप इज अबाउट डाइट. हाउ यू कैन कंट्रोल हाई कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर डाइट. डाइट में आप डिफरेंट फूड्स ले सकते हैं, डिफरेंट आप वेजिटेबल्स, स्पेसिफिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज करके अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. स्पेशली आप वॉलनट्स यूज करें, आप पीनट्स यूज करें, क्योंकि इनमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके खून में मौजूद जो बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप है उसको कम करने में हेल्प आउट करते हैं. सेकेंडली आप वहां पे एवोकाडोस भी यूज कर सकते हैं जो कि एक नाशपाती की मॉडिफाइड फॉर्म होती है. इसके अलावा आप ब्लूबेरीज भी फ्रूट्स में यूज कर सकते हैं. फ्रूट्स में स्पेशली आप एप्पल्स यूज कर लें. इसके अलावा ग्रेप्स यूज कर लें. जितने भी सिट्रिक एसिड, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनको अगर आप यूज करते हैं तो उनमें मौजूद कुछ ऐसे कंपोनेंट्स से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके खून में जो एलडीएल लेवल है, लो बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप है, उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं. इसके अलावा आप अगर आपने मीट यूज करना है तो स्पेशली आप फिश का जो मीट है उसको यूज करेंगे. फिश आप यूज करेंगे तो फिश में मौजूद कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि जो लो कोलेस्ट्रॉल टाइप है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं. इसके अलावा आप रूटीन लाइफ में, अपने यूजुअल लाइफ में घी या ऑयल यूज करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स होते हैं उनको स्पेशली ऑयल रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके खून के अंदर जमना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो ऑयल होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून की नाली है उसमें जमते नहीं है और ना ही एलडीएल को जमने देते हैं, ना ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जमने देते हैं. सो हियर फ्रॉम यू कैन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर डाइट. Thirdly and last of the priority is just to be about medication. आप मेडिकेशन तब अप्लाई करेंगे तो जब आपकी ना तो एक्सरसाइज आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन कर रही है, ना डाइट मेंटेन कर रही है. सो मेडिकेशन में आप स्पेशली डिफरेंट ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक रूटीनली लेवेस्टैटिन, एडवेस्टैटिन. ये मेडिकेशंस एज अ रूटीन आप यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली जो मेडिकेशन वाला ये फैक्टर है कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज नहीं कर सकते. बिकॉज आपको पता है कि जो आपकी हार्ट सर्कुलेशन है, जो खून की जो नाली में ब्लड फ्लो करता है, खून फ्लो करता है, वो आपके हार्ट को अफेक्ट आउट कर सकता है. सो लिटिल इंग्रेडिएंट्स कैन कॉज प्रॉब्लम. सो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन हम या तो एक्सरसाइज से कर सकते हैं या आप उसे डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, या एट लास्ट एंड द लास्ट प्रायोरिटी इज जस्ट बी द मेडिकेशन. सो आई टोल्ड हियर अबाउट द हाउ यू कैन कंट्रोल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर बॉडी. सो थैंक यू सो मच गाइस. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.